बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैप के साथ करंट अफेयर है वो है साइक्लोन फैनी गाल लैंडेड इन द इंडिया एंड श्रीलंका। तो साइक्लोन जिसे समुद्री तूफान भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे आया है? इंडिया में आया है और श्रीलंका में आया है। इंडिया और श्रीलंका दोनों ही साउथ एशियन कंट्री हैं और श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड जजीरा नुमा कंट्री है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रीलंका इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड इट इज द आइलैंड कंट्री। और साइक्लोन फेनिगाल किन दो मुल्कों में आया है? ये इंडिया और श्रीलंका में आया है। अब इसको मैप के जरिए पढ़ाने का मकसद ये है कि दिस इज द इंडिया एंड दिस इज द श्रीलंका। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज सिलोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर पीपीएससी का क्वेश्चन है कि सिलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान ये डॉटेड लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी। इस रास्ते को पल्क स्ट्रेट कहते हैं। इस रास्ते को क्या कहते हैं? इस रास्ते को पल्क स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट क्या चीज होती है? पानी का ऐसा छोटा सा रास्ता जो दो बड़े पानियों को आपस में मिलाए। यानी इस तरफ भी सारा पानी है और इस तरफ भी सारा पानी है, और ये छोटा सा पानी का रास्ता जिसे नहर भी आप कह सकते हैं, एक समझने के लिए खाला, नहर, राजबा या कोई भी चीज कह सकते हैं। पानी का रास्ता जो दो बड़े पानियों को आपस में मिलाए क्या कहलाता है? स्ट्रेट कहलाता है। STRAIT। और इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में कौन सी स्ट्रेट लोकेटेड है? इट इज द पल्क स्ट्रेट लोकेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्क स्ट्रेट कहां पे लोकेटेड है? एशिया में लोकेटेड है। एग्जैक्ट पॉइंट साउथ एशिया में पल्क स्ट्रेट लोकेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज करंट अफेयर, जीके और मैप से आप स्ट्रेट, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका और साइक्लोन का न्यू नाम सीख गए। साइक्लोन बिपर जॉय लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पाकिस्तान में आया था 2022-23 में, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बट आपके सर ने क्यों लिखा है? ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा साइक्लोन पिछले सालों में पाकिस्तान में आया था। इट इज द बिपर जॉय। आगे चलते हैं। ईरान रिलीज्ड नोबेल पीस प्राइज विनर नरगिस मोहम्मदी फ्रॉम जेल। अब एक्चुअली करंट अफेयर जीके को आपस में मिलाते हैं। दुनिया ने नोबेल पीस प्राइज 2023 में ईरान की खतून नरगिस मोहम्मदी को दिया था। तो पहले इंपॉर्टेंट बात, 2023 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी। किस कंट्री से ताल्लुक रखती हैं? ईरान से। और ये तब से जेल में कैद थी और अब इन्हें जेल से निकाल दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि 2023 में नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी फ्रॉम ईरान को मिला। 2024 की बात करते हैं। सरवलीद की एक खसूसियत, यूनिकनेस है कि वो सेम सेम करंट अफेयर जो है वो साथ रखते हैं, ताकि आपको समझने में भी और एक सीक्वेंस में भी और याद करने में भी आसानी हो। नोबेल फिजिक्स के प्राइज विनर 2024 के जियोफ्री एंड केमिस्ट्री के प्राइज नोबेल प्राइज विनर 2024 के डेमिस। दे इंसिस्टेड ऑन रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों ने किस चीज पे जोर दिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉज, रूल्स पे जोर दिया है। तो बस आप इतना जान लें कि भाई जियोफ्री कौन है? फिजिक्स के 24 के नोबेल प्राइज विनर। केमिस्ट्री के 2024 के प्राइज विनर कौन है? इट इज द डेमिस। नमीबिया, अफ्रीकन कंट्री, इलेक्ट्स नंदी नदियाथवा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं। सर वलीज याद करवाएंगे। यार, हर घर में एक नंद औरत होती है। हर घर में एक
नंद औरत होती है, जो रिश्ते नंद सास बहू कहलाते हैं। तो नंद से नंदी जो है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट एन फोर नमीबिया बन गया। तो एन फोर नमीबिया कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका, और एन फोर हर घर में एक नंद नंदी होती है, जो कि नमीबिया की पहली खातून प्रेसिडेंट बनी। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर माइकल बार्नियर लॉस्ट कॉन्फिडेंस वोट। जिस तरह इमरान खान हार गए थे, ऐसे ही कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस वोट हार गए हैं? फ्रांस के, और नेम क्या है? माइकल बार्नियर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रांस कंट्री का पता हो कि किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इन्फ्लुएंशियल वोमेन लिस्ट 2024 की रिलीज कर दी है, और इसके अंदर जो इनाम मिले हैं, लिस्ट में लोग खवातीन शामिल हैं। वो कौन है? फलस्तीन की जर्नलिस्ट बिसान उदा। बिसान उदा जो है वो अमंग दी फाइनेंशियल टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वोमेन 2024 है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक हार गई हैं, कमला हारिस, जो यूएसए के प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ी हुई थी, और टेलर स्विफ्ट जो के एक्टर भी हैं। तो दो इंपॉर्टेंट नाम जरूर याद रखें, बल्कि एक तो लाजमी याद रखें कि आपको पता नहीं चाहिए कि 2024 की इन्फ्लुएंशियल वोमेन लिस्ट में कमला हारिस मौजूद हैं। फलस्तीन के एक और जर्नलिस्ट को नाम है वायल, वन करेज प्राइज एट द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF इसकी ट्रिक है। तो बस इतना याद रखें, वायल जो है वो क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में करेज प्राइज जीत गए हैं। इस टॉपिक में, इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि कमला हारिस का नेम आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, जिनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वोमेन 2024 का खिताब दिया गया है। साउथ कोरिया इम्पोज्ड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ दिस वीक। किस कंट्री ने बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मार्शल लॉ लगाया, कुछ घंटों का मार्शल लॉ लगाया? साउथ कोरिया इम्पोज्ड शॉर्ट लिव्ड मार्शल लॉ ऑन विच डेट? 3 दिसंबर 2024 को। तो सिर्फ दो बातें याद रखें, मार्शल लॉ किस कंट्री ने छोटा सा लगाया? साउथ कोरिया ने। किस डेट को? 3 दिसंबर 2024 को। अब हम बात करते हैं हुकूमतों के गिरने की। सीरियन प्रेसिडेंट, शाम के प्रेसिडेंट सदर बशरुल असद गवर्नमेंट टॉपर्ड, मतलब कि खत्म कर दी गई। ऑपोजिशन ने जो है वो काबू पा लिया, रिबेल्स ने काबू पा लिया, बागियों ने काबू पा लिया, और बशरुल असद की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। बशरुल असद जो है 2000 से 2024 तक इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज। सर वलीद ऐसे हैं जो आपको करंट अफेयर्स प्लस जीके को मिला के पढ़ाते हैं। वीकली करंट अफेयर्स भी हो गए और जनरल नॉलेज भी हो गए। तो सीरियन प्रेसिडेंट बशर असद को हटा दिया गया। कब से कब तक रहे? 2000 से 2024 तक। यूरोपियन यूनियन एंड साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड। यूरोपियन यूनियन एंड साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड, कोई नहीं बताएगा इंशाल्लाह क्या नाम है उसका। मरकोसर। मरकोसर क्या चीज है? साउथ अमेरिका की फ्री ट्रेड यूरोपियन यूनियन का के साथ। मरकोसर फ्री ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड साउथ अमेरिका। दे मेट इन मोंटीवीडियो। मोंटीवीडियो कहां पे है? यूरोग्वाय का कैपिटल है। तो जब भी बताया स्टूडेंट्स कि कंट्री का नाम है, दो बातें लाजमी पता हो। यूरोग्वाय का कैपिटल कौन सा है? मोंटीवीडियो। यूरोग्वाय इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। बिडन जो कि प्रेसिडेंट अब खत्म होने जा रहे हैं यूएसए के, विजिट्स अंगोला। इट इज आल्सो द अफ्रीकन कंट्री एंड अंगोला कैपिटल इज लुआंडा। अंगोला कैपिटल इज लुआंडा। कुछ लोग लोंडा भी पढ़ते हैं, तो आपने बस जाना है अंगोला लोंडा। अंगोला ला से लोंडा। ठीक है। बिडन विजिट्स अंगोला इन दिसंबर। इस न्यूज को शामिल करने का पर्पस ये था
कि भाई जो बाइडन ने लास्ट डेज में किस कंट्री का विजिट किया, तो भाई अंगोला का विजिट किया बिडेन ने अपने लास्ट डेज ऑफ प्रेसिडेंसी में। वन वाटर समिट कहां पे हुआ है? इट इज हेल्ड इन रियाद इन दिसंबर 2024। वन वाटर, पानी के मुतल्लक, ठीक है, समिट रियाद में हुआ और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी इसमें शिरकत की है। भाई हम बात करेंगे अब समिट्स की। देखिए हर स्लाइड में सेम करंट अफेयर सर वलीद ने अरेंज किए हैं। 28th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हेड इन मशहद। मशहद कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द ईरान। तो बस सिर्फ इतना याद रखें, ईसीओ के लेटेस्ट समिट कहां पे हुआ? मशहद में, ईरान में। 31st ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, जिसका शॉर्ट नेम है OSCE, हेड इन माल्टा, कंट्री ऑफ यूरोप। और ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी। तो भाई आपने सिर्फ इतना याद रखना है, OSC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, ये यूरोप वालों की है। चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स लव एजुकेशन। अच्छा, इस न्यूज को मैंने स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है, जब कोई भी न्यू बिगिनर्स या वैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यार ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट सर वलीद आपको पता है एक बड़ा ओवरव्यू देते हैं आपको हर न्यूज का। भाई ये लव एजुकेशन इसलिए दी गई है, रीजन उसकी है कि दूसरा साल लगातार है कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, थोड़ी हो रही है। तो देखें बहुत सिंपल सी बात थी, कोई इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं था, बट बात समझ में आ गई कि दूसरा साल है चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का। बहुत जबरदस्त पहले 3 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की सर्वलीड ट्रिक लेके आए हैं। तो भाई आपको पता है जब कोई बंदा अल्लाह ना करे बीमार होता है, हम कहते हैं उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो भाई आईसीयू क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई और बीमार हो गई। तो आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, थर्ड नंबर पे यूएसए। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बीमार हो गई, पहला इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा यूएसए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे, हर चीज हम लोग ट्रिक्स के साथ कर रहे हैं। तलहा अंजम इज दी मोस्ट स्ट्रीम स्पॉटिफाई सॉन्ग्स 2024। भाई 2024 में सबसे ज्यादा स्पॉटिफाई पे किसको सर्च किया गया? वो है पाकिस्तान के तलहा अंजम। डॉन पाकिस्तान की 2 स्टोरीज को, 2 आर्टिकल्स को इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत अपग्रेड, अप बूस्ट किया गया, जिसे कहा गया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क्स। कौन सी 2 स्टोरीज हैं? कैच मी इफ यू कैन एंड द क्रूक्ड रोड। तो ये बात आपको पता नहीं चाहिए, और बड़ी मजे की सरवलीद हर चीज बताते हैं। कैच मी इफ यू कैन जो है ये बहरिया टाउन पे बनाई गई, और दी क्रूक्ड रोड बलूचिस्तान में एक रोड नहीं बना, उसके ऊपर जो है वो बनाएगी। 3 सदियों से वो रोड नहीं बना। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को एम्बेसडर टू कतर नामजद कर दिया गया। हदीका कियानी, महरंग बलोच को बीबीसी ने जो है वो 100 वुमन लिस्ट में शामिल किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंशियल लिस्ट और बीबीसी, तो प्लीज मिक्स ना कीजिएगा इस चीज को। हदीका कियानी और महरंग को बीबीसी वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। फहद मुस्तफा को यूके गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने अवार्ड दिए, डाइवर्सिटी कल्चरल अवार्ड एंड ग्लोबल कल्चरल यूनिटी अवार्ड। इससे पहले माहिरा खान को अवार्ड दिए गए थे यूके गवर्नमेंट ने इन्हीं पिछले दिनों में। 2 पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन शामिल करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन अमृतसर इंडिया, और ये बिल्कुल लाहौर के पास है। वाघा बॉर्डर जो कि लाहौर में है, वो किन 2 शहरों को इंडिया और पाकिस्तान के मिलाता है? अमृतसर फॉर इंडिया और वाघा टू लाहौर शहरों को मिलाता है। ओल्ड नेम ऑफ ईसीओ, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वाज
RCD, रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट। रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट 1964 में बनी और नेम चेंज हुआ 1985 में ECO। फाउंडर मेंबर्स के साथ मैं आज के करंट अफेयर्स का इख्तिताम करूंगा। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की आर द फाउंडर मेंबर ऑफ RCD और ECO। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे शेयर करेंगे, आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज लाइक का बटन दबा दिया करें। इससे कुछ नहीं होता, बट लोगों को ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाती है ये चीज। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।